हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करने वाले हैं अमेजॉन EC2 सर्विस के बारे में, जिसका वो नाम होता है इलास्टिक क्लाउड कंप्यूट। बेसिकली EC2 है क्या? EC2 एक क्लाउड सर्विस है जो प्रोवाइड करता है आपको एक रिसाइजेबल वर्चुअल सर्वर। इसको बोलते हैं हम लोग इंस्टेंस। मतलब जब तुम्हें कुछ एप्लीकेशन रन करना, मान लो जैसे मान लो तुम एक बिजनेस चला रहे हो और उसके लिए तुम्हें एक सर्वर चाहिए ताकि तुम अपने वेबसाइट को होस्ट कर सको या एप्लीकेशन को होस्ट कर सको। तो तुम्हें इसके लिए तुम्हारा डोमेन बाय करना पड़ेगा, उनके लिए सर्वर बाय करना पड़ेगा, फिर उसको सर्वर का हैंडल करना पड़ेगा। ये सब ना करने के लिए तुम्हें एक फिजिकल सर्वर हैंडल करने के लिए एक AWS EC2 सर्विस होता है, जो तुमको एक वर्चुअली एक सर्विस प्रोवाइड करता है कि वो भी तुम्हारा रिसाइजेबल एज पर द यूजर डिमांड। तो तुम इसके थ्रू अपने वेब को, अपने एप्लीकेशन को होस्ट कर सकते हो। इन शॉर्ट अगर और अच्छे से बोले तो इसमें तुम्हारे पास हर चीज होता है, लाइक OS रहता है, रैम रहता है, CPU रहता है। इसमें तुम्हारे इनकमिंग आउटगोइंग सारे नेटवर्क बाउंड्स होते हैं, तुम्हें क्या एक्सेस करना है क्या नहीं करना है, स्पेस होता है। तो तुम एक तरीके से कह सकते हो कि तुम्हारा एक वर्चुअल सिस्टम तुमको मिल जाता है। ठीक है। इंस्टेंस टाइप जैसे कि हमारा क्या हार्डवेयर का कैपेसिटी होगा, CPU कितना होगा, मेमोरी कितना होगा। AMI क्या होता है? जैसे हमारे पास एक OS कह सकते हैं, जैसे लाइक पास हम अगर विंडो यूज कर रहे हैं तो हमारे पास विंडो OS हो गया। हम लैपटॉप में मोस्टली यूज करते हैं। अगर हम लोग मैक यूज करते हैं तो हमारे पास उसके लिए मैक का OS होता है। फिर हमारे पास स्टोरेज होता है, सिक्योरिटी ग्रुप्स होता है। सिक्योरिटी ग्रुप्स मतलब तुम्हारे जो EC2 सर्विस बनेगा उसमें तुम्हारा इनकमिंग ट्रैफिक या आउटगोइंग ट्रैफिक क्या होगा। मतलब अगर तुमने कोई वेबसाइट होस्ट करा है अपने सर्वर में, तो जो भी इनकमिंग ट्रैफिक आएंगी या इनकमिंग रिक्वेस्ट आएगी वो क्या होगी, कहाँ से आएगी, कौन से पोर्ट नंबर से आएगी या कौन से पोर्ट नंबर से जाएगी, वो सब तुम यहाँ पर ही कंट्रोल कर सकते हो सिक्योरिटी ग्रुप से। ओके। एंड कीप हियर कि मान लो तुमने EC2 बना दिया, तो तुम अपने लैपटॉप से किस तरीके से उसको एक्सेस कर सकते हो उस डायरेक्ट EC2 को जो तुमने बनाया है। ठीक है। अब हम लोग डायरेक्ट एक काम करते हैं, हम लोग एक कंसोल में जाते हैं, हम लोग एक बना के देखते हैं EC2 बनता कैसे है। ठीक। हम लोग यहाँ पर टाइप करेंगे EC2। सो हमारे पास आएगा ये। देन हम लोग यहाँ पर डैशबोर्ड में क्लिक करेंगे, हमारे पास इंस्टेंसेस पे रन करेंगे। यहाँ पर हमें पहले बात तो हमें यहाँ पर बहुत सारे डैशबोर्ड में मिल जाता है कि कितने इंस्टेंसेस रन कर रहे हैं, कितने लोड बैलेंसिंग, ये सब बात की बात है। सिक्योरिटी ग्रुप्स क्या क्या है ना। तो हम पहले भी यहाँ पर हम बनाने जा रहे हैं EC2 पे एक इंस्टेंस। ठीक है। हम इंस्टेंस में ये हमारे पास पहले से कुछ बने हुए थे। एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ पे नया बनाते हैं, लॉन्च इंस्टेंस करते हैं। अब हमारे इंस्टेंस का नाम क्या होगा? लेट्स से माय वेब सर्वर। ओके। एंड यहाँ पर हमारे पास पूछता है कि आपको कौन सा OS चाहिए। ठीक है। OS कौन सा चाहिए? अगर मैक चाहिए, ubuntu चाहिए, विंडोज चाहिए। लेट्स से वी आर गोइंग Amazon लिनक्स। ठीक है। इसी को बोलते हैं AMI। ठीक है। एंड नाउ इंस्टेंस का टाइप क्या होगा? मतलब हमारे पास, मैंने तो अभी फ्री टायर यूज कर रहा हूँ, तो हमारे पास ये पूछ रहा है कि आपको कौन सा कितना जीबी एज पर योर डिमांड। जैसे कि यहाँ पर आपको 2 रैम वर्चुअल CPU का मिल रहा है, आपको टू जीबी मिल रहा है, आपको 1 GB मेमोरी मिल रहा है, यहाँ पर 2 GB मेमोरी मिल रहा है। तो हमारे पास अभी इसके लिए काफी है, 1 GB के लिए। हम ये सेलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास आता है की पे। सो देखो, जब हमें इस सर्वर को बनाते हैं ना, तो हम चाहते हैं कि ये जो सर्वर हमारा बना है उसको हम एक्सेस कर सकें, अपने लैपटॉप से कर सके या किसी और के लैपटॉप से डायरेक्ट इस EC2 को एक्सेस करना हो तो कैसे करेंगे? उसके लिए हमारे पास आता है की पेयर। सिंपल वर्ड्स में, हमारे पास अगर की पेयर नहीं बना हुआ तो हम क्या करेंगे, की पेयर बनाएंगे। ठीक है। एंड नॉर्मल हम की पेयर का नाम रखेंगे लेट से एक्सेस की। ठीक है। हम क्रिएट की पेयर करेंगे। ठीक है। तो देखो हमारे पास एक पासवर्ड वासवर्ड जो भी है वो डाउनलोड होता है। देखो तो हमारे सिस्टम में डाउनलोड होता है। फिर उसको फिर हम लोग जाते हैं अब नेटवर्क सेटिंग्स पे। तो हमारे पास नेटवर्क सेटिंग्स में आता है कि हमारे जो वेबसाइट बनेगा उसमें कौन कौन सा रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होगा। HTTPS, HTTP हम सबको एक्सेप्ट कर लेते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं। देन वी गो टू कि हमारे पास कितना GB स्टोरेज चाहिए। हमें अभी 8 GB मिलता है जो कि फ्री टायर में, जो कि काफ़ी है। ये सब फाइल सिस्टम, ये सब एडवांस बातें हैं।
अब एडवांस डिटेल्स में, तो ये क्या है? तो बेसिकली जब हम लोग बनाते हैं इसी को, तो हमारा सर्वर बंद तो जाएगा, लेकिन वो देखा जाए तो वो सिर्फ पूरा खाली रहेगा। फिर तुम उसे बना के उसके ऊपर तुम कुछ काम करोगे, स्क्रिप्ट लिखोगे या एप्लीकेशन अपलोड करोगे। तो अगर ये एडवांस लेवल्स में क्या है कि अगर तुम चाहते हो कि तुमने सर्वर बनाया और उसके साथ ही साथ तुम्हारा एप्लीकेशन भी रन कर जाए, तो हम लोग यहाँ पर एडवांस डिटेल्स में रन करते हैं। इससे तुम्हारा टाइम बचेगा। लाइक जैसे मैंने यहाँ पर एक नोटपैड में स्क्रिप्ट लिखा है, नॉर्मल बहुत सिंपल स्क्रिप्ट है, जहाँ पर तुम एक अपाचे इंस्टॉल करते हो और उसमें तुम्हारा एक होम पेज चलता है जिसमें अपाचे वेब सर्वर लिखा रहेगा, ठीक है। तो लेट्स से हम इसे कॉपी करते हैं एंड हम यहाँ पर ही जाते हैं नीचे एडवांस डिटेल्स में, यहाँ पर यूजर डेटा पे हम लोग करते हैं पेस्ट। सो ये इंस्टॉल कर देगा पैकेजेस अपाचे स्टार्ट कर देगा जो भी है। एंड देन यहाँ पर नंबर ऑफ इंस्टेंसेस कितने बनाने हैं, हम चाहेंगे तो 4 5, अभी हम एक बनाते हैं, यहाँ पर तुम सेलेक्ट कर सकते हो। एंड देन वी गो टू क्लिक इंस्टेंसेस, लॉन्ग इंस्टेंसेस। सो 2 मिनट वेट करते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम तो लगता नहीं है। अब हमारे पास इंस्टेंसेस बन गया। हम एक काम करते हैं, इंस्टेंसेस पे क्लिक करते हैं। हमारे इंस्टेंसेस पे क्लिक कर दिया हम लोग, यहाँ पर हमारे वेब सर्वर सेलेक्ट करेंगे जो हमने बनाया था। फिर हम लोग इस पर क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पर कुछ मिल जाएंगे। पब्लिक IPv4 एड्रेस हम इसे नॉर्मली ओपन करते हैं, काम करते हैं, इसे ओपन करते हैं, ठीक है। तो देखिए ये लाइक हमारा जो स्क्रिप्ट है वो काम कर रहा है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, डायरेक्ट हमने एक EC2 सर्विस बनाया है, उस पर ही हमने स्क्रिप्ट चलाते साथ एक एप्लीकेशन भी रन कर दिया जो कि नॉर्मल बहुत सिंपल है, अपाचे वेब सर्वर का रन कर रहा है। अब हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। लाइक आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे सिक्योरिटी में जाएंगे तो सिक्योरिटी ग्रुप, यहाँ पर मैंने आपको बताया था सिक्योरिटी ग्रुप में क्या होता है कि आपके इनकमिंग आउटगोइंग जितने भी पोर्ट से क्या क्या अवेलेबल है। हमारे पास है अभी इनबाउंड रूल्स में 80, लाइक हम HTTP मतलब 80 पोर्ट से हम एक्सेस कर सकते हैं। हमारे वेबसाइट में कौन कौन सी रिक्वेस्ट आ सकती है, तो हमने दे रखा है 80 22 443 एंड आउट गोइंग सारे। ये सोर्स बताते हैं कि हमारा IP एड्रेस मतलब कहाँ कहाँ से आएगा। तो इसका मतलब होता है 0.0.0.0 मतलब होता है कि आपका हर तरफ से फ्रॉम एनीवेयर ये आ सकता है। तो हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट है, मान लो हमने ये इंस्टेंसेस बनाया, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि इस इंस्टेंस को कमांड लाइन के थ्रू रन करें या कमांड लाइन के थ्रू हम लोग इसको यूज करें। सो इस पे सेलेक्ट करेंगे, देन वी क्लिक कनेक्ट एंड देन वी सिंपली गो अगेन कनेक्ट, तो हमारा एक टर्मिनल खुल जाएगा। अब क्या है कि हम इस टर्मिनल के थ्रू हम उसको यूज कर सकते हैं या एक्सेस कर सकते हैं या एडिट कर सकते हैं। अभी तक हम लोगों ने UI के थ्रू एक्सेस करा था, GUI मतलब प्लेटफॉर्म के थ्रू। अब हम लोग कर रहे हैं एक्सेस इसको CMD के थ्रू, मतलब कमांड लाइन के थ्रू, टर्मिनल के थ्रू। लेट्स से VMI ये बता देगा EC2 यूजर है हम लोग, PWD देखो हमारा होम एल्स एल्स में तो ठीक है। लेट्स से हम लोग यहाँ पर लिखते हैं हु एम आई, सो हम बताते हैं EC2 यूजर है हम। देन लेट्स से वी राइट PWD हमारा वर्किंग डायरेक्टरी क्या है। सो हमारा ये बताता है। हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग रन करते हैं लाइक क्या था, लेट्स हम लोग राइट करते हैं CURL HTTP लोकल होस्ट, सॉरी सॉरी हम लोग यहाँ पर ही CURL HTTP होगा क्योंकि हम लोगों ने HTTPS एक्सेस नहीं ध्यान देते, हमारा ये रन कर रहा है वेलकम टू अपाचे, हमारा ये नॉर्मल रन कर रहा है तो हम उसको एक्सेस कर पा रहे हैं। सो
अब हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हमारा सब कुछ रन तो कर रहा है। अब हम जाने से पहले सबसे पहले इसे डिलीट कर देंगे, मेक श्योर करना चाहिए कि हमें डिलीट कर देना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ये बहुत बिल खाएगा। और आप नहीं चाहो कि आपके पास एक लंबा चौड़ा बिल आए जस्ट बिकॉज कि आप पढ़ाई कर रहे थे, तो इसे डिलीट कर देना सबसे बेस्ट होता है। हम रिफ्रेश करेंगे यहाँ पर ही, तो हमारा डिलीट हो चुका है। सो दिस इज ऑल अबाउट हमने आज सीखा कि EC2 होता है क्या, उसे बनाते कैसे, उसे रिमोटली टर्मिनल के थ्रू कैसे कनेक्ट करते हैं, और हम कैसे बनाए। हमने ये भी सीखा कि हमने EC2 बनाते साथ साथ एक एप्लीकेशन भी रन करके दिखाया ताकि हमारा टाइम बचे। सो थैंक यू फॉर दिस। अगर आपको अच्छा लगा तो आप नेक्स्ट वीडियो चेक कर सकते हैं।